बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। हम यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास की अगली श्रृंखला लेके आए हैं, जिसमें 25 प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 में, वह पहली अभिव्यक्ति है जब राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हुआ। तो इसमें ऑप्शन बी सही है आपका। अब आता है नेपोलियन संहिता या सिविल कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सिविल कोड या नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया था। ऑप्शन ए सही है। अब अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो आपके जो है वियना कांग्रेस जो कि 1815 में किया गया था, इसकी मेजबानी जो है ड्यू मेटरनिक के द्वारा किया गया था, जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, के द्वारा किया गया था। अब आता है जो है यंग इंडिया नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि यूनान में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाली संधि कौन सी थी, जिसके द्वारा जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ये आपके जो है कुस्तुनतुनिया की संधि थी, जिसके बाद जो है इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूनान को जाना जाने लगा। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार यानी कि जिसने जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह व्यक्ति कौन था? तो ऑटो वान बिस्मार्क था। फ्रेडरिक सरायु कौन था? तो फ्रेडरिक सरायु जो है आपका एक फ्रांसीसी कलाकार था। इसने जो है राष्ट्रवाद पर एक चित्र का निर्माण किया था। लौह और रक्त की नीति। अगला प्रश्न है, लौह और रक्त की नीति का संबंध किससे है? तो लौह एवं रक्त की नीति का संबंध जो है बिस्मार्क से है। फिर है आपके जो है जॉलवेरिन क्या था? तो जो है जॉलवेरिन आपके जो है सीमा शुल्क का एक संघ था, जो सीमा शुल्क लिया करता था। यह एक प्रकार की ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा सीमा शुल्क लिया जाता था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक किसे माना जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक मरियान को माना जाता है। यह एक जो है एक तरीके की मूर्ति है जिसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जो है दिखाया जाता है फ्रांस में। इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। अब है वियना संधि के बाद फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना हुई? तो बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रैंकफर्ट जो है संसद का आयोजन 1830 में किया गया था। गैरीबाल्डी ने किस स्वयंसेवक सेना का संगठन किया था? तो गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नाम के सेना संगठन का निर्माण किया गया था। अब आता है जो है 1871 में एकीकृत साम्राज्य जर्मनी
का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो जो है 1871 में एकीकृत जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है जो है आपके, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र के जो निवासी होते थे उन्हें स्लाव कहा जाता था। क्या कहते थे इन्हें? तो इन्हें जो है स्लाव की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है बच्चों, अब है जो है 16वां प्रश्न, लौह चांसलर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लौह चांसलर के नाम से बिस्मार्क प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें सही है। किस वर्ष आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था? तो 17वें प्रश्न का जो है उत्तर बी सही है। 1801 में जो है आयरलैंड को शक्तिपूर्वक जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बनी? तो जर्मेनिया जो है आपके जर्मनी की जो है प्रतीक के रूप में या रूपक के रूप में जाना जाता है। फिर है आपका जो है इटली के एकीकरण में दिमाग किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का दिमाग जो है काउंट काबूर को कहा जाता है। इसी के जो है बौद्धिक शक्ति के कारण जो है इटली का एकीकरण हुआ था, इसीलिए इसे जो है इटली एकीकरण का दिमाग कहा जाता है। अब आता है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ये था कि पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था बहाल किया जाए, अर्थात रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए वियना संधि किया गया था। हंगरी की मुख्य भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो है मुख्य भाषा आपके मैग्यार है। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है आपके मैटरनिक का कथन है। इसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो अर्नेस्ट रेनन जो है फ्रांसीसी एक दार्शनिक था। अब आता है जो है आपके 24वां प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण के समय प्राशिया का शासक कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के समय प्राशिया का शासक विलियम प्रथम था। ऑप्शन जो है आपके इसमें ए सही है। अब अंतिम प्रश्न है, ऑटोमान साम्राज्य का संबंध किस देश से था? तो ऑटोमान साम्राज्य का संबंध आपके तुर्की से माना जाता है। बच्चों, ये जो है प्रश्न श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।